गोल्ड कॉइन्स पार्ट 2। आज हम रीड करने जा रहे हैं मोर गोल्ड कॉइन्स पार्ट 2। ये जो लेसन है ये लालच के बारे में है और इसमें वही मिलती है जो इससे पहले हमने लेसन पढ़ा था, अब्दुल्लाह ग्रीड। अब्दुल्ला के लालच के बारे में बताया था कि किस प्रकार से लालच के कारण एक कितना अमीर व्यक्ति था वो, उसके पास सब कुछ था और दरवेश ने उसे 80 ऊंट भी दे दिए थे, फिर भी वो लालच इतना अंधा हो गया कि देखा था ये भी लालच के बारे में। और दोनों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है और लालच में हम अपने पास जो कुछ होता है ना उसको भी गंवा देते हैं। यही लालच का एक परिणाम होता है। तो वी शुड नॉट बी ग्रीड, हमें लालची नहीं बनना चाहिए। यही इस लेसन का मोरल है। अब तक हमने पढ़ा है कि प्रेमनाथ और राधेनाथ नामक दो भाई हैं। एक भाई गरीब है, एक भाई अमीर है। एक भाई गरीब है, एक भाई अमीर है। जो प्रेमनाथ है वो एक वुडकटर है, लकड़हारा है, जिसका काम क्या है, लकड़ियां काटना और इसे बाजार में सेल करना। और जो भी कुछ उसे मिले उसी से वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। उसे बिल्कुल भी किसी चीज का कोई लालच नहीं था। जो कुछ मिल जाता उसी से संतुष्ट हो जाता। इसके विपरीत जो दूसरा भाई है राधेनाथ, वो बड़ा ही लालची है। उसके पास एक है, गांव में दुकान चलाता है और वह उसे जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट नहीं है। एक दिन प्रेमनाथ वन में लकड़ियां काट रहा था कि जिस पेड़ पर वह चढ़ा उस पेड़ से उसे एक आवाज आती सुनाई दी कि यह पेड़ मत काटो, ये एक पवित्र पेड़ है। प्रेमनाथ ने कहा यदि मैं पेड़ नहीं काटूंगा तो मैं अपनी आजीविका कैसे चलाऊंगा। तो उसने कहा कि तुम इसके अलावा और पेड़ काट सकते हो, पर ये पेड़ मत काटो। जब ये बात उसने घर जाकर अपनी पत्नी को बताया तो उसने कहा कि जरूर वो कोई पेड़ों का देवता है और वो पेड़ों का संरक्षक है, वन का संरक्षक है, तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें रोजाना उसकी पूजा करनी चाहिए। और ऐसा ही वो करना शुरू कर देता है। वह अपने घर से जल ले जाता है और उसके ऊपर जल चढ़ाता है और उसके आगे हाथ जोड़ता है। जो पेड़ है वो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही भले आदमी हो, तुम कल घर से एक मटका लेकर आना अपने साथ। दिन मटका ले जाता है, पेड़ से बताता है कि एक सुराख है, उस सुराख के रख दो, लेकिन क्या करना है कि जैसे ही मटका भरने लगे तुम्हें स्टॉप कर देना है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी गोल्ड कॉइन्स नीचे गिर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे आगे बेटा करने जा रहे हैं। प्रेमनाथ द पोट अंडर द होल। प्रेमनाथ ने बर्तन को सुराख के नीचे रख दिया। The gold coins started falling from the hole into the pot. सोने के सिक्के सुराख में से उस बर्तन में गिरने लगे। He stopped the tree when the pot was about to be full. About to be.
I'll leave host. तुम लोग नहीं क्यों रहे हैं? शेड्यूल बहुत अच्छा हो गया से going to the forest and offering prayer had been routine. वन में जाना और वन में जाकर उस अभी की बात है कि हंसी लगती है इसको। प्रॉब्लम है how such a simpleton like criminal get rich. राधेनाथ जो था उसे बड़ी हैरानी हुई कि कितना सीधा साधा सिंपलेटन, कितना सीधा सीधा, कितना सीधा साधा जो प्रेमनाथ जैसा व्यक्ति could get rich so quickly, इतना जल्दी अमीर कैसे हो गया। So he went to find out. उसके पीछे ये कैसे हुआ, एंटायर प्रेमनाथ की सारी कहानी बताई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन जो था वो लीटर में गया, न्यू बिग सा बर्तन ले गया। वो जो बेटा फिर से बनाने एक बार, नीलाक्षी पहले बनाया था पोस्ट उसी तरह से बना देना एक बार। यस सर।
बेटा रिलैक्स, ये गौरव वर्मा कोर्स बनाना हो, गौरव वर्मा की जो आईडी है इसको। तुम भी सोने के लिए मेक श्योर दैट नो गोल्ड कॉइन्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। कि इस बात विश्वास रहना चाहिए कि कोई भी सिक्का जमीन पर न गिरे। यहाँ से देखिए, राधेनाथ प्लेस द पोट एंडर द होल। राधेनाथ ने बर्तन को होल के नीचे रख दिया। द गोल्ड कॉइन स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द होल इनटू द पोट। सोने के सिक्के उस सुराख से बर्तन में गिरने लगे। आफ्टर ए व्हाइल, कुछ समय के बाद, द पोट वाज फुल, बर्तन भर गया। बट ही डिड नॉट स्टॉप द ट्री, लेकिन उसने पेड़ को रोका नहीं। उसने वह एक लालची व्यक्ति था, ग्रीडी फेलो, लालची व्यक्ति था। मोर एंड मोर गोल्ड कॉइन्स, वह ज्यादा से ज्यादा सोने के सिक्के चाहता था। A couple of gold coins fell down on the ground too. कुछ के सोने के सिक्के जमीन पर भी गिर गए। When he did not stop the tree even at this, फिर भी उसने पेड़ को सिक्के गिराने से मना नहीं किया। The tree stopped by itself and spoke to him. पेड़ ने स्वयं सिक्के रोक दिए और उससे कहा, राधेनाथ, a gold coin has stuck in my hole. राधेनाथ, एक सोने का सिक्का मेरे सुराख में फंस गया है। Just take it out so that I start giving out more gold coins to you. इसे बाहर निकालो ताकि मैं और सोने के सिक्के तुम्हें दे सकूं। नेक्स्ट पे देखिए, पेड़ ने क्या कहा? पेड़ ने कहा कि सिक्के, एक सिक्का जो है वो सुराख में अटक गया है और इसे तुम हाथ देकर बाहर निकालो ताकि मैं तुम्हें सिक्के। और राधेनाथ तो था ही लालची, उसने जैसे ही हाथ दिया तो क्या हुआ? जैसे ही राधेनाथ put his hand into the hole to clear it, जैसे ही राधेनाथ ने इसे साफ करने के लिए हाथ डाला, the hole immediately narrowed down, सुराख जो है वो तुरंत गया।
नैरोड हो गया मतलब छुड़ गया। द गोल्ड हिज हैंड वॉज ट्रैप्ड इन इट। ट्रैप्ड होता है फंस जाना, उसका हाथ इसमें फंस गया। सुराख पेड़ ने क्या किया, जैसे उसने सिक्का लेने के लिए सुराख में हाथ डाला तो पेड़ का जो सुराख था, पेड़ ने अपना सुराख को नैरो कर लिया, मतलब उसको बिल्कुल सकड़ा कर लिया। और इससे क्या हुआ, उसका हाथ उसके अंदर फंस गया। द गोल्ड कॉइन्स टू डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड होता है गायब होना, और जो थे वो गायब हुए। He tried his best to free his hand. उसने अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने हाथ नहीं सका। He started crying again to no avail. कहता है कि कोशिश की हाथ को छुड़ाने की, लेकिन वह अपने हाथ को छुड़ा नहीं पाया। When Radhanath did not return for long, his wife was worried. जब राधेनाथ बहुत समय से तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी चिंतित हो गई। She went over to प्रेमनाथ। वह प्रेमनाथ के पास गई। वह प्रेमनाथ के पास गई। Who brought her to the forest? वह उसे वन में ले गया। They were wonderstruck at what they saw there. wonderstruck होता है अचंभित हो जाना। वे बड़े अचंभित हो गए जब उन्होंने वहां पर जो कुछ घटित हो रहा था उसको देखा। His wife went to the forest every day to feed her trapped husband. उसकी पत्नी अपने पति को जो वहां पर फंसा हुआ था उसको रोजाना खाना खिलाने के लिए जाती थी। Gradually, over a period of time, she exhausted all provisions and money at home. काफी समय तक ऐसा चलता रहा और धीरे धीरे एक लंबे समय तक she exhausted, वह थक जाना, और उसका जो सारा का सारा सामान था, घर का पैसा वगैरह, वो सब कुछ खत्म हो गया। She had nothing to cook and no money to buy provisions. अब उसके पास घर में कुछ भी नहीं था पकाने के लिए और न ही कोई सामान था। So that went to the forest empty-handed. इसलिए वो वन में खाली हाथ गई। She started crying and said. उसने रोना शुरू कर दिया और कहा, Now there is nothing more left in the house. अब घर में कुछ भी नहीं बचा to make both ends meet, कि ताकि घर का गुजारा चला सके। There is nothing to eat today. आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। Radhanath looked at her helplessly. नहीं आएगा, यहाँ खिंच जाएगा। तो क्या है? Radhanath looked at his helplessly है निसहाय हो। helplessly means निसहाय कर अपने पत्नी को देखा। out most और कोई मन ले रंग क्या होगी पापा जी? कर ले ना कैसे हाँ बोलो।
जी